नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। श्री गुरुवे नमः। महाकवि शूद्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग जानते ही हैं कि हम CUET की तैयारी करवा रहे हैं, तो उसके जो दूसरे भाग है, मतलब प्रथम भाग के ही दूसरे खंड में हलंत शब्द दिए हैं। हलंत हमने उस दिन अयंत जाना था, अब हलंत जान लेते हैं कि हलंत क्या होते हैं। तो हलंत जिनके अंत में हल हो वह हलंत होते हैं। सिंपल सी बात है कि जिनके अंत में हल हों ऐसे शब्द हलंत कहलाते हैं। अब प्रश्न ये है कि हल क्या होता है। तो हल का अर्थ है व्यंजन, ठीक है। हल जो है उन्हीं को व्यंजन कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जिनके अंत में हल दिखें, यानी ऐसे शब्द जैसे यहाँ देखिए, राजन शब्द में जो नकार है वह क्या है, व्यंजन है। तो यह जो नकार ही इसको क्या बन रहा है, हलंत बना रहा है। अब राजा शब्द के हम रूप देख लेते हैं। राजन शब्द के राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्यां राजभिः, राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, राज्ञः राज्ञोः राज्ञां, राज्ञी अथवा राजनी राज्ञोः राजसु, हे राजन हे राजानौ हे राजानः। तो यहाँ नकार का लोप हो गया है, तो राजा बचा। यहाँ राजानौ राजानः, ये सब आपको याद करने की चीज़ें हैं, समझाने का तो उसमें बहुत कम ही मिलेगा। बस एक चीज़ है, राजभी, राजई ही मत कर दीजिएगा, भावनाओं में बह कर कोई राजई ही कर दे, राजभी ही है, ठीक है। और यह ध्यान देने हैं, यहाँ रामः से बन रहा था, रामः का राम बन रहा था। तो राजन का राजा का राज नहीं बचेगा, राजन का राज नहीं आएगा। द्विवचन में वही रहेगा, बहुवचन में भी वही। अगला शब्द है भवत। भवत के भी दो प्रकार हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग वाले हम नीचे पढ़ेंगे, अभी पुल्लिंग वाले देख लेते हैं। आप इनका प्रयोग भी करते होंगे अगर आप संस्कृत छात्र हैं तो। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्यां भवद्भिः, भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, भवतः भवतोः भवतां, भवति भवतोः भवत्सु, हे भवन हे भवन्तौ हे भवन्तः। संबोधन की इसमें क्या आवश्यकता थी, पर ठीक है। अगर आपने एक शब्द रूप याद कर लिया यह भवान का, तो पुल्लिंग के सारे शब्द रूप आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, हलंत वाले, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवन्तः, भवतः। अब ये भवता यहाँ भी बन जाता है, पंचमी में भी बनेगा और षष्ठी में भी बनेगा। तो ये 3 बार आ रहा है। इसमें पूछ लगे आपसे कि भवान शब्द में भवतः कितनी बार आ जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि 3 बार आ जाता है। भवद्भ्याम कितनी बार आता है, भवद्भ्यः कितनी बार आता है, यह सब चीज़ें याद करने योग्य हैं। भवति कब बनेगा, अब भवति एक क्रियापद भी है। यदि भू धातु से तिप प्रत्यय करें तो भवति एक क्रिया भी पद बनता है, और यहाँ यह क्या है, कर्तृपद में अधिकरण के रूप में प्रयोग हो जाएगा भवति, यानी आप में। अब स्त्रीलिंग के रूप याद कर लेते हैं। भवति भवत्यौ भवत्यः, भवतीं भवत्यौ भवत्यः, भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः, भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः, भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः, भवत्याः भवत्योः भवतीनां, भवत्यां भवत्योः भवतीषु, हे भवती हे भवत्यौ हे भवत्यः। यदि आप नदी के रूप याद किए हों तो अधिक समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसे नदी के रूप बनते थे, वैसे यहाँ भवती के रूप बन रहे हैं। नदी नद्यौ नद्यः, नदीं नद्यौ नद्या, नदी ही बनता है पर यहाँ नद्यः बन रहा है, तो यह थोड़ा अंतर है। बांगे नद्या नदीभ्यां नदीभिः, और फिर नद्यै नद्याः नद्याः नद्यां, हे नदी, वही रूप हैं। थोड़ा अंतर आ जाएगा, अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। बस यही देखना है कि कहाँ अंतर क्या आ रहा है। जिस दिन अंतर समझ गए उस दिन सब शब्द रूप याद हो जाएंगे। अब आत्मन शब्द दिया है अगला, नकारांत पुल्लिंग है।
यहाँ भी देखिए ना हलंत में है, और जिस शब्दों के अंत में हल आ जाए वह हलंत होते हैं। पुल्लिंग शब्द है। अयमात्मा ब्रह्मा, आत्मा शब्द के ऊपर वेदांत में बहुत कुछ है ना, वेदांत वाले जानते होंगे भैया। आत्मा आत्मानौ आत्मनः, आत्मानः आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मनोः आत्मनाम्, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु। हे आत्मन् हे आत्मानौ हे आत्मना आत्मानः। आत्मानः और आत्मनः में मुझे भी यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो यहाँ बड़ा आ है, यहाँ छोटा वाला आ है, ठीक है। ये प्रथमा में बड़ा आ है आत्मानः, और यहाँ छोटा आ है आत्मनः। यह आत्मानम आत्मानौ, ये ध्यान रखिएगा। जैसे राजा के बन रहे थे राजा राजानौ राजानः, ऐसे ही यहाँ पर बन रहे हैं। पर वहाँ बन रहा था राज्ञा, यहाँ बन रहा है आत्मना। ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ क्या अंतर आ रहा है और समानता क्या है। फिर आत्मभ्याम राजभ्याम ये सब तो समान ही हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर है विद्वश शब्द, यह सकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें भी अंत में सा दिख रहा है, सा भी हलंत में ही आता है। विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विदुषा विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषां, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वन् हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। अब इसको देखकर व्यक्ति घबरा जाता है कि यहाँ कितने लोग मिले हुए हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से है। वी, फिर उसके बाद दा है, फिर उसके बाद वा है, फिर उसके बाद फिर से दा है, फिर उसके बाद भा है, उसके बाद या है, और फिर माँ है, ठीक है। तो विद्वद्भ्याम, ये ध्यान दीजिएगा, विद्वद्भ्याम। उसी प्रकार से विद्वद्भ्याम में भी कुछ ऐसा ही है। विद भी है, बद भी है, भ्या है, बस भा के बाद यह आ जाता है। तो विद्वद्भ्यः, ठीक है, ये याद रखिएगा। और संबोधन में विद्वन बनता है, प्रथमा में विद्वान बन रहा है, यहाँ विद्वन बन रहा है, विद्वांसो विद्वांसा, ये तो वही है। अब वाच शब्द है चकारांत स्त्रीलिंग, बाज, इसका भी हम देख लेते हैं। बाघ और माघ भी बन जाता है यदि जस्त होगा। अभी है तो आप समझ लीजिए कि का है और उसके बाद कोई जश प्रत्याहार का वर्ण है तो भग्गा हो जाएगा, अथवा यम प्रत्याहार का है तो णा भी हो सकता है। वांग मनसो, ऐसा भी बन सकता है ना। तो वाग वाचौ वाचः, वाचं वाचौ वाचः, वाचा वाग्भ्यां वाग्भिः, वाचे वाग्भ्यां वाग्भ्यः, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः, वाचः वाचोः वाचां, वाचि वाचोः वाक्षु। हे वाक् हे वाचौ हे वाचः, यहाँ वाक्षु बना है, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शब्द क्या था, वाक, और आगे है उसमें सुप प्रत्यय लगेगा, गी और सुप लगता है, तो इस सकार को ये वाला शकार हो जाएगा, और इन दोनों को मिला लीजिए, का और शा मिलकर क्षा बनता है, तो वाक्षु ऐसा रूप बन जाएगा। इसलिए यहाँ वाक्षु ऐसा रूप है। पथिन शब्द है अगला, हमारे जिसमें लगा है पथिन। इस पथिन का भी नकार जो है हलंत का बोधन कर रहा है। पंथाः पंथानौ पंथानः, पंथानं पंथानौ पथः, पथा पथिभ्यां पथिभिः, पथे पथिभ्यां पथिभ्यः, पथः पथिभ्यां पथिभ्यः, पथः पथोः पथां, पथि पथोः पथिषु। हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। यह पथिन शब्द है। मैंने सिलेबस में देखा था तो पथिन शब्द ही था। अगर पंथिन हो जाए तो फिर अलग बात है। पंथिन के भी ऐसे ही रूप चलेंगे, पंथी पंथिनौ पंथिनः ऐसे रूप चलेंगे, फिर उसमें थोड़ा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ आप एक बार देख लीजिएगा, पथिन शब्द ही था।
तो पठन शब्द वैसे नहीं पूछेंगे, बहुत कम पूछते हैं, पर पूछ लें तो आप तैयारी करिए, याद कर लीजिए तो आपके भविष्य में भी काम में आएगा। पठन शब्द यहाँ समाप्त होता है। अब मरुत शब्द है ना। मरुतौ मरुतः, मरुतं मरुतौ मरुतः, मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः, मरुते मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुतः मरुद्भ्यां मरुद्भ्यः, मरुतः मरुतोः मरुतां, मरुति मरुतोः मरुत्सु। यह मरुत शब्द है जो पुल्लिंग का ही है, तकारांत, ये सब ध्यान देने योग्य बात है। और यह संबोधन का रूप दिया है मरुत, मरुतौ, मरुतः, ठीक है। माँ की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इत्यादि रूप दिए ही हैं आपके लिए, तो यह भी आप याद कर सकते हैं। सप्तमी में बस मरुति ही बनेगा, क्योंकि ता में गी प्रत्यय रहता है, गा में घी में गा का लोप हो जाता है, ई बचता है, इसलिए मरुति ऐसा रूप बन गया। अब तादृक शब्द भी दिया था आपके लिए, एक तादृक था, है ना। इस तादृक को ही, ये तादृक वाला है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तादृक् तादृशौ तादृशः, तादृशं तादृशौ तादृशः, तादृशा तादृग्भ्यां तादृग्भिः, तादृशे तादृग्भ्यां तादृग्भ्यः, तादृशः तादृग्भ्यां तादृग्भ्यः, तादृशः तादृशोः तादृशां, तादृशे तादृशोः तादृक्षु, हे तादृक् हे तादृशौ हे तादृशः। अगर आपने वाच के रूप याद कर लिए हैं, बाघ के, बाघ वाचौ वाचः, तो यहाँ भी आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएंगी। अब दिक्, यह भी जैसे वाच के बनते थे वैसे ही दिश के रूप बनते हैं। दिक् दिशौ दिशः, दिशं दिशौ दिशः, दिशा दिग्भ्यां दिग्भिः, दिशे दिग्भ्यां दिग्भ्यः, दिशः दिग्भ्यां दिग्भ्यः, दिशः दिशोः दिशां, दिशि दिशोः दिक्षु, हे दिक् हे दिशौ हे दिशः। यह स्त्रीलिंग का है, शकारांत, तो यह भी आपको ध्यान देना है, याद भी करना है इसको अवश्य में। वाच के याद कर लीजिए तो इनके सरल ही हो जाएंगे। अब धनी, धनी धनी शब्द नहीं है, मैं मूलतः यह धनिन शब्द है ना, ननी प्रत्यय कर बनने वाले शब्द धनीन, और उसके रूप बनाएंगे हम धनी धनिनौ धनिनः, धनिनं धनिनौ धनिनः, धनिना धनिभ्यां धनिभिः, धनिने धनिभ्यां धनिभ्यः, धनिनः धनिभ्यां धनिभ्यः, धनिनः धनिनोः धनिनां, धनिनि धनिनोः धनिषु, हे धनिन हे धनिनौ हे धनिनः। अब यहाँ मूल शब्द क्या है, धनी, धनिन, और इसका बन क्या रहा है प्रथमा में धनी, तो यह आपको ध्यान देना है। पूछ लिया धनी, धनी शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या है, तो उसका मूल प्रातिपदिक धनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ऊपर भी देख लीजिए, यहाँ मूल शब्द क्या है, दिश, और उसका प्रथमा में क्या रूप बन रहा है, दिक्, दिशा तो बहुवचन बन रहा है, प्रथमा में दिक् बन रहा है। ऐसे ही बाज का बाग बनता है, तो यह सब आपको ध्यान देना है। नहीं पूछ कुछ लें आप कुछ और बता दें, हम थोड़े संख्यावाची यहाँ से प्रारंभ हो जाएंगे। हमारे सिलेबस में कुछ संख्यावाची शब्द भी चिपका रखे हैं हम लोगों ने, तो वहाँ है पंचन शब्द था पहले, तो पंचन, पंचन के नकार का लोप कर दीजिए, पंचन शब्द था। तो पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचसु। अब यह पंच पंच बहुवचन, इसका ना द्विवचन होता है और ना ही एक वचन होता है, बहुवचन में ही सदैव प्रयोग होता है, नित्य बहुवचनांत होता है। जैसे पंच बालकाः, पंच बालकान्, पंचभिः बालकैः, पंचभ्यः बालकेभ्यः, पंचभ्यः बालकेभ्यः, पंचानां बालकानां पंचसु बालकेषु इत्यादि में प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग में भी वही रूप रहेगा, बस स्त्रीलिंग के रूप चेंज हो जाएंगे। अष्टन शब्द दिया था, अष्टन का देख लीजिए, अष्टौ अष्ट अष्टौ अष्ट, इसके दो प्रकार के रूप बनते हैं। अष्टाभिः भी बन जाएगा, अष्टभिः भी बनेगा, अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः अष्टभ्यः, अष्टानाम अष्टासु अष्टसु। यहाँ पर भी वही रहेगा कि अष्टबालकाः अष्टबालकान्, अष्टाभिः बालकैः, अष्टाभ्यः बालकेभ्यः, अष्टाभ्यः बालकेभ्यः, अष्टानां बालकानां अष्टसु बालकेषु। अब नवन और दशन दो शब्द और दिए थे, इनमें भी देख लीजिए। नवन में नव नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानां नवसु।
अगर आपने पंचन के रूप याद कर लिए तो किसी के याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रथमा द्वितीया में समान ही बनते हैं। तृतीया में ध्यान देने की बात है, नव भी पंच भी ऐसे ही बनेंगे। और चतुर्थी पंचमी में भ्या भ्या हो जाता है। षष्ठी में णाम अथवा नाम हो जाता है जैसी स्थिति होगी। और सप्तमी में सु अथवा शु हो जाता है। तो यह आपको ध्यान देना है। अब दश के देख लीजिए, दश दश दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानाम दशसु। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं उन्होंने कि समय नकारांतवाची एकादशन से अष्टादशन तक के शब्दों में पंचन शब्द के समान तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। एकोनविंशति से लेकर ये सब संख्यावाची हैं, स्त्रीलिंग के एक वचन में ही होते हैं। एकोविंशति के रूप चलेंगे मति के समान, शत के चलेंगे विपत के समान, षष्ठी सप्तति अशीति नवति ये सबके मति के समान चलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो हलंत शब्दों का अभ्यास था, हलंत शब्द रूपों का अभ्यास था, वह समाप्त होता है। तो हम पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।